हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल श्रीवास्तव। आज हम सीखेंगे गूगल क्लासरूम से स्टडी मटेरियल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे प्ले स्टोर पे। यहाँ पर हम और सर्च करेंगे गूगल क्लासरूम। जैसे हमने गूगल क्लासरूम पे क्लिक किया, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। यदि आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप ओपन करके सीधे क्लासरूम में एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आपने इंस्टॉल करना होगा। अब आपके सामने जो इंटरफेस ओपन हो रहा है, इसमें 3 लाइनें जो दिख रही है, उसमें आपका ईमेल आईडी जिससे आपने एंटर किया है, आपका क्लासरूम जो सबसे पहला पेज है, कैलेंडर, यहाँ से आप गूगल के कैलेंडर में जा सकते हैं। आपके पास कोई नोटिफिकेशन है तो नोटिफिकेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। आर्चिव्ड क्लास, जो आप क्लास डिलीट कर चुके हैं, अपने क्लासेस के फेस में से हटा चुके हैं, वो आपको आर्चिव क्लासेस में मिलेगी। क्लासरूम फोल्डर में जाके आप क्लासरूम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो आपने डेटा बच्चों के साथ शेयर किया है वो आप ले सकते हैं। सेटिंग में जाके इसकी कुछ सेटिंग चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा हेल्प, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, ये पढ़ने वाली चीज़ें आप इसे पढ़ सकते हैं। जब आपने सेटिंग पर क्लिक किया तो अपडेट फ़ोटो अपना अपडेट कर सकते हैं। सिंक ओवर सेलुलर डेटा आप सेलुलर कनेक्ट कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं। सेंड ईमेल नोटिफिकेशन, आप चाहें तो ईमेल नोटिफिकेशन शेयर कर सकते हैं। डिवाइस नोटिफिकेशन, इसका भी इसमें ऑप्शन है। क्लासरूम फोल्डर पे आप जाएंगे तो आपने जो भी चीज़ें क्लासेस को पढ़ाई हैं, मान लीजिए मैंने 6th A को पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट दिया है, तो वो मैं यहाँ से जाके चेक कर सकता हूँ। इसके बाद आर्चिव क्लासेस में जो मैंने ऑलरेडी पहले क्लासेस ली थी और अब मैंने डिलीट कर दी, वो सारी क्लासेस मुझे आर्चिव क्लासेस में दिखेगी। नोटिफिकेशन में मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आता है, मैंने किसी बच्चे को कोई वर्क दिया है, उसके रिटर्न में जो जवाब आता है वो मैं नोटिफिकेशन पे जाके चेक कर सकता हूँ। कैलेंडर आप जानते ही गूगल का कैलेंडर है, और क्लासरूम जो हमारा पहला इंटरफेस था। अब आप देखेंगे कि 3 डॉट का जो ऑप्शन है, वो इसे रिफ़्रेश करने के लिए या गूगल को कोई फीडबैक देना चाहें तो आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। लेकिन हम आते हैं अपने पर्पस पे कि हम क्लासरूम क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि हम टीचर हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्लास क्रिएट करेंगे, और जो बच्चे इन क्लासेस को ज्वाइन करेंगे वो ज्वाइन क्लास पे क्रिएट करेंगे। अब जैसे हमने क्रिएट क्लास पे क्लिक किया तो हमसे टर्म्स एंड कंडीशन मांगेगा, हमने उस पर क्लिक करके कंटिन्यू कर दिया तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। मान लीजिए मैंने क्लास 8th, जिसका सेक्शन A है और रूम नंबर 10 है, इसमें मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैंने यहाँ पर मैथ्स करके एक क्लास क्रिएट कर दी। ये सिंपली मेरी एक क्लास हो गई जहाँ पर मैं अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। ये क्रिएट क्लास हो गई। थोड़ा सा टाइम लेती है क्लास क्रिएट होने में, लेकिन एक बार हो जाती है क्लास तो वो आपके लिए परमानेंट रहेगी। अब यहाँ पर मेरी क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब क्लास क्रिएट होने के बाद कुछ फंक्शन में चेंजेस आए हैं, जैसे ये तो आपने पहले देख लिया, इसकी इन्फॉर्मेशन है। बस इसमें एक नई चीज़ ऐड हुई है जो है टीचिंग। हम जो पढ़ा रहे हैं वो क्लास है 8th A, तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। 3 डॉट का सेम रिफ्रेश और सेंड गूगल फीडबैक, यहाँ का हमारा कोई काम नहीं। हम सेटिंग में जाके अपनी क्लास का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि हमारा पर्पस क्या है, और जो भी हमें एज ए टाइटल डिस्क्रिप्शन देना है वो दे सकते हैं। तो टाइटल में हमने अपनी क्लास लिखी थी, सेक्शन लिखा था, रूम नंबर लिखा था और सब्जेक्ट लिखा था। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी क्लास को अटेंड करने के लिए स्टूडेंट्स इंटर करें, तो हम जनरल के ऑप्शन में जाएंगे। जनरल में क्लास कोड आएगा, इस क्लास कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और जिस भी क्लास को अटेंड करवाना चाहते हैं हम उस क्लास में व्हाट्सएप या SMS के थ्रू हम इस कोड को शेयर कर देंगे। कोई भी स्टूडेंट हमारी क्लास को अटेंड करना चाहता है तो वो ज्वाइन क्लास में जाएगा और इस पर्टिकुलर कोड को जब फिल करेगा तो वो हमारी क्लास में एंटर हो जाएगा। 1 टाइम प्रोसेस होती है, एक बार बच्चा एंटर हो गया तो उसको हमारी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहती है।
क्लास कोड में दो ऑप्शन हैं, पहला है डिसेबल क्लास कोड, दूसरा है रीसेट क्लास कोड। डिसेबल में आप उसे डिसेबल कर सकते हैं ताकि कोई दूसरा उस क्लास में इंटर ना करें, और आप चाहें तो इसे रीसेट भी कर सकते हैं। स्ट्रीम सेटिंग आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट, स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट, ओनली टीचर्स कैन पोस्ट एंड कमेंट। तो आपको अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। क्लासरूम ऑन स्ट्रीम में आप शो अटैचमेंट एंड डिटेल्स चेक कर सकते हैं, शो कंडेन नोटिफिकेशन और हाइड नोटिफिकेशन कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्लास की सेटिंग चेंज कर दी। अब मैं इस क्लास में मान लीजिए हिंदी पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर हिंदी पे क्लिक किया और हिंदी से जुड़ा जो भी डेटा मैं बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ उसके लिए मैं अटैच फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा। जब मैंने अटैच फाइल के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस ओपन हो गए, जिसमें मेरा ड्राइव, यदि गूगल ड्राइव में हमारा कोई डाटा है तो हम यहाँ पर क्लिक करके गूगल ड्राइव से डाटा उठा सकते हैं। हम चाहें तो लिंक, कोई भी लिंक कॉपी करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। फाइल मेन्यू में जाकर जो हमारी ऑलरेडी फाइल है उन फाइल्स को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। टेक फ़ोटो, हम चाहें कि कोई बुक या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसका मुझे फ़ोटो लेना है तो आप उसका फ़ोटो लेके यहाँ पर फिल डाल सकते हैं। या आप चाहें तो रिकॉर्डेड वीडियो, जो आपके मोबाइल फ़ोन पे ऑलरेडी कोई वीडियो रिकॉर्डेड है तो उस रिकॉर्डेड वीडियो को आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक नई PDF भी बना सकते हैं। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं अपनी फ़ाइल मेन्यू में जाकर एक छोटी सी इमेज अटैच करता हूँ। तो इस तरीके से क्लिक करने के बाद ये मेरी इमेज यहाँ पर अटैच हो गई। अब सिंपल जहाँ पर अटैच का ऑप्शन था उसके जस्ट पास में सेंड का ऑप्शन है। जैसे ही मैं सेंड करूँगा तो मेरा पूरा डाटा सभी स्टूडेंट्स के पास पहुँच जाएगा। अब हम आते हैं आगे बढ़ के क्लासरूम पे। क्लासरूम में मैं चाहता हूँ कि मैंने कोई चीज़ असाइन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई असाइनमेंट देना है, क्वेश्चंस देना है, कुछ मटेरियल मुझे देना है, कोई टॉपिक सजेस्ट करना है, या रीयूज़ पोस्ट, जो मैंने पहले पोस्ट किया उसे रीयूज़ करना है। जैसा कि हमने पीछे एक फ़ोटो शेयर किया था तो हम रीयूज़ पोस्ट में जाके उस पर्टिकुलर फ़ोटो को रीयूज़ कर सकते हैं। और हम चाहें तो कोई टॉपिक लिख सकते हैं, मटेरियल, क्वेश्चन, असाइनमेंट। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे असाइनमेंट ले लेता हूँ कि हमने चैप्टर 1 पढ़ना है, ठीक है। उसका नाम लिख लेते हैं, मान लीजिए अर्थ उसका नाम है। अब हम इसमें कितने पॉइंट्स रखना चाहते हैं और किस डेट तक हम उसका सबमिशन चाहते हैं, क्या टाइमिंग होगा उसका, और टॉपिक हम यहाँ पर उसका टॉपिक सेट कर सकते हैं। अब इतने चेंजेस के बाद जब हम इसे सेंड करेंगे, इसमें भी आप अटैच का ऑप्शन आता है, आप कोई भी फाइल इसमें अटैच कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने उसमें कोई अटैचमेंट नहीं किया है लेकिन आप फिर अटैच करना चाहते हैं, तो आप इंट्रोडक्शन में जाके ये देखेंगे कि आपने क्या क्या लिखा है। स्टूडेंट वर्क, स्टूडेंट वाले ऑप्शन में आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स ने क्या क्या चीज़ें भेजी हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस साइट पे मिल जाएगी। अब हम चाहते हैं कि हमने जो चीज़ भेजी है उसमें कुछ और प्लस करना है मुझे, ठीक है। तो हम चैप्टर फर्स्ट में कोई भी एडिट करना है, कोई भी चेंज करना है, उसके साथ में कोई नई फाइल ऐड करना है। जैसे मान लीजिए पहले मैंने जो वीडियो भेजा था उसके बाद में दूसरा वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, तो दूसरा वीडियो मैं इसके साथ अटैच कर दूँगा और इसको जैसे ही सेव करूँगा तो कोई भी बच्चा जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ना चाहता है हिंदी सब्जेक्ट का, वो यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट पे जाके क्लिक कर सकता है। पीपल्स के ऊपर हम जाएंगे तो दो ऑप्शन आते हैं, पहला है टीचर का, दूसरा है स्टूडेंट्स का। आप चाहें तो टीचर्स को ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए मैंने एक तरीका बताया था कि आप लिंक शेयर करके बच्चों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, या आप चाहें तो उसकी ईमेल आईडी से भी उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है, इसके थ्रू हम बच्चों को बेटर सर्विस दे सकते हैं। हमारे पास पूरा डेटा होगा कि हमने किन स्टूडेंट्स को क्या कब किस डेट पे दिया है, और एक सिस्टमेटिक वे हो जाएगा क्लासरूम चलाने का। सो दिस ऑल फ्रॉम
माय साइड। इतनी सारी बातें इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए धन्यवाद।